हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट। बहुत ही अच्छी थी पहली वीडियो, जाकर देखिए उसको। उसमें मैंने बेसिक समझाया था आपको एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और दोनों में डिफरेंट हम किस प्रकार कर सकते हैं कि अलग अलग माध्यम से, जैसे कि लिटमस पेपर से हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं दोनों में, पीएच के आधार पर हम दोनों में कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, स्वाद में दोनों कैसे होते हैं, अम्ल खट्टे या फिर क्षार कड़वे होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दी थी। जाइए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। अपना टारगेट है 95 प्लस नंबर लाना इस बार। और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो 100 जरूर लाएगा साइंस में इस बार बोर्ड में। तो अपने टारगेट पर चलिए, मेहनत करिए हमारे साथ मिलकर। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप घर बैठकर आसानी से इन वीडियो को देखिए। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स की लिंक डाल दी है, आप जाइए टेलीग्राम पर और वहाँ पर आपको मेरे फ्री नोट्स मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के। मैंने डाल दिए हैं, लिंक है, लिंक पर जाइए और सीधे आप टेलीग्राम पर पहुँचोगे तो उससे आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। पढ़िए उनको, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मेरे द्वारा लिखे गए हैं, उनको आसानी से आप समझ सकते हैं, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है उनके अंदर। तो आज हम देखते हैं एसिड और बेस को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें आगे हमें ये देखना है कि जो अम्ल और क्षार हैं इनकी हम यहाँ पर देखेंगे इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म में देखेंगे कि जो अम्ल है उनकी धातु कार्बोनेट से क्रिया कैसे होती है। तो धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया, अम्ल से रिएक्ट कराना है किसको, धातु कार्बोनेट को। अब देखिए आसानी से समझिए, जो मैं अपना जो बेसिक फंडा अपनाता हूँ हर वीडियो में, कि अपने जो कॉमन सेंस है उसको यूज़ करिए थोड़ा सा, कि उस साइंस में अगर आप डीप जाकर समझोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और जो लंबे समय तक एग्जाम तक याद रहेंगी। अगर रटोगे, डेफिनेशन कभी मत रटना, डेफिनेशन 1-2 महीने बाद भूल जाती है। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन रट के आपको 1-2 महीने बाद भूलना नहीं है, इसको समझ के एग्जाम तक हमेशा के लिए याद रखना है। अब इसको कैसे समझेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले उसको कैसे, कि ये धातु है एक शब्द यहाँ पर, दूसरा है कार्बोनेट। अब इसकी क्रिया करवानी है, रिएक्ट किससे करवाना है हमें, अम्ल से। आया समझ में? अब थोड़ा बेस बनाओ अपने दिमाग में, समझो इस चीज़ को कि ये चीज़ क्या, इसमें हमें क्या करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल क्या होते हैं। अम्ल हमने पढ़ लिए कि स्वाद में जो खट्टे होते हैं उनका pH 0 से लेकर 7 तक होता है। लिटमस में नीले को लाल कर देते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अनिल और छलनी, उस ट्रिक को जरूर देखिएगा। तो अब हम देखते हैं धातु। धातु क्या होती है, मेटल। धातु अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, धातु और धातु। तो हमें यहाँ पर कोई भी धातु लेनी है और धातु के साथ क्या लेना है, कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। बेसिकली जो कार्बोनेट होता है CO3। कोई भी एक्स धातु है, यहाँ पर कोई भी एक्स धातु है और हमने कार्बोनेट लिया और प्लस इसके रिएक्ट किससे कराना है हमें, एसिड से। एसिड से तो क्या बनेगा, तो धातु कार्बोनेट की क्रिया किससे करानी है, एसिड से, अम्ल से करानी है। तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। साल्ट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लवण। प्लस अब यहाँ पर कार्बोनेट है, तो ध्यान से समझो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर कार्बोनेट यहाँ पर है तो गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन तो निकलेगी नहीं। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो होगा हमारा गैसियस स्टेट में जल निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं वाष्प। तो अब ध्यान से समझो, इसे हम विद एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, कोई एक्स धातु ली हमने, अब हम धातु लेकर देखेंगे यहाँ पर, और ये क्या है, कार्बोनेट होता है CO3, जिसे हम कार्बोनेट बोलते हैं। कि अम्ल से क्रिया, तो इसमें प्लस करेंगे, एसिड से रिएक्ट कराना है। अब एसिड कोई सा भी ले सकते हैं हम, तो क्या बनेगा, बेसिकली साल्ट बनेगा, लवण बनेगा।
और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और ये जल वाष्प हमें गैस के रूप में प्राप्त होगा। तो ये थी धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। अब हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल से ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, तो ध्यान से देखिए। अब कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लिया हमने, तो सोडियम कार्बोनेट लेंगे हम सबसे पहले। यहाँ तो कार्बोनेट लेना है, इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ धातु लो एक। अब हमने धातु ले ली सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। स्टेप बाय स्टेप समझो बिल्कुल। धातु कार्बोनेट को रिएक्ट कराना है एसिड से, अम्ल से। तो देखो ये धातु है सोडियम कार्बोनेट, अब हमने धातु कार्बोनेट ले लिया, धातु कार्बोनेट हो गया, प्लस कर दो यहाँ पर। इसका रिएक्ट किससे कराना है, एसिड से। एसिड ले लो, कोई सा सबसे सरल एसिड होता है HCl, जो आसानी से मिल सकता है हमारी लैब में। अब हमने रिएक्ट करवा दी इसकी किससे, अम्ल से, एसिड से। धातु कार्बोनेट की रिएक्ट किससे करवा दिया, किसी अम्ल से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट में, क्या बनेगा प्रोडक्ट में, बनेगा साल्ट। साल्ट क्या होता है, लवण, जिसकी pH होती है उदासीन, ना तो वो क्षार होता ना ही वो अम्ल होता। तो ये साल्ट किससे बनते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से भी साल्ट बनते हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये साल्ट बनेगा। अब साल्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पर सोडियम है, आप देखते हो साल्ट जो होता है नमक, उसका सूत्र क्या होता है NaCl। यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोराइड है। तो बेसिकली बिल्कुल आसान है, दिमाग मत घुमाओ। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते हैं, अब सोडियम है सीधा रिएक्ट किससे करेगा, हाइड्रोजन से तो करेगा नहीं, और ये जो कार्बोनेट है ये क्लोरीन से क्रिया कर नहीं सकता। तो सोडियम की रिएक्ट किससे होगी, क्लोरीन से। तो क्या बनेगा यहाँ पर NaCl। तो ये हो गया साल्ट। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल निकलेगा। बेसिकली बहुत ही आसान है, प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कितने आसान है, ये हो गया धातु, ये हो गया कार्बोनेट। तो ये पूरा क्या बन गया, ये हो गया धातु कार्बोनेट। रिएक्ट किससे कराया हमने, इससे अम्ल से क्रिया कराई। HCl हमने कोई भी एक अम्ल ले लिया, तो उत्पाद में क्या बनेगा, उत्पाद में बनेगा लवण, जिसे हम बोलते हैं साल्ट। ये क्या है 2NaCl, ये लवण है। ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके नीचे हम G लगा देते हैं, इसके नीचे भी हम G लगा देते हैं। गैसेस स्टेट में है ये दोनों, और ये क्या निकलेगा, जल वाष्प। तो ये रिएक्शन थी धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ये थी धातु कार्बोनेट की ये धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। अब हम देखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कैसे होती है। तो अभी हमने देखा धातु कार्बोनेट की अम्ल से रिएक्ट करके क्या क्या उत्पाद बनाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिक है बिल्कुल, कुछ मत सोचो, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, पूरी रिएक्शन वही है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया, तो क्या बन गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। अब वही हमें एसिड लेना है, वही धातु लेनी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है। बहुत आसान है, देखिए। अब हमें मेटल लेनी है एक, वही सोडियम ले लेते हैं हम, Na2, सोडियम ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने, सोडियम सबसे पहले, एक धातु। अब हमें इसमें लगाना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा देंगे, धातु हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट लगा दो CO3। जिन स्टूडेंट को सूत्र वगैरह याद नहीं रहते हैं, तो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस मेटल का नाम याद होना चाहिए। जैसे कि हमने सोडियम ली, तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है, तो H लगा दिया हाइड्रोजन, और ये कार्बोनेट है, तो ये हो गया CO3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनेट। तो क्या बन गया पूरा, NaCO3, इसे हम बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी रिएक्ट करवानी है हमें किसी एसिड से। अब एसिड कौन सा ले लेते हैं हम, HCl ले लो, HCl। तो जो पिछली रिएक्शन थी उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर भी साल्ट बनेगा, NaCl प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2 प्लस H2O, ये जल वाष्प निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये है साल्ट, जिसे हम बोलते हैं लवण।
तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों अगर अम्ल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं लवण, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हाइड्रोजन ये क्या होता है, जल वाष्प बाहर निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या थी, ये थी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। अब हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो एसिड है प्लस बेस, ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनेगा, साल्ट बनाता है, प्लस में क्या निकलेगा, जल H2O। आया समझ में। तो फॉर एग्जांपल वो हमें यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अम्ल और क्षार, तो क्या बनेगा। अब एक अम्ल ले लो कोई सा भी, HCl, प्लस कोई एक क्षार लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक क्षार है, बेस है। तो दोनों रेट करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड से क्रिया करेगा, NaCl बनेगा, प्लस में ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O, जल वाष्प बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। तो ये थी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया, जो क्या बनाते हैं, साल्ट और जल बनाते हैं। तो ये सारी रिएक्शन हमने देखी थी। अगली वीडियो में और बहुत सारी इस अम्लों की प्रॉपर्टी आपके सामने लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।